السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يوم الاثنين 22 صفر 1443 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता है। सितंबर की 19 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह यूनुस आयत नंबर 64 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लहुमुल बुशरा, उन्हीं के लिए है खुशखबरी, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, व फिल आखिरती, और आखिरत में भी। ला तब्दील लि कलिमातिल्लाहि, कोई तब्दीली नहीं है अल्लाह के कलिमात में, अल्लाह के जो अहकामात है उसमें। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और ये बड़ी कामयाबी, यानी यही लोग हैं उनके लिए खुशखबरियां हैं दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। और अल्लाह का कलीमा, अल्लाह के जो अहकामात है वो नहीं बदला करते, और ये बहुत बड़ी कामयाबी। इसके बारे में कहा जा रहा है, इससे पहले दो आयतों में जो हमने पढ़ा था ना, कि याद रखो कि अल्लाह के वली वो है जिनको ना तो कोई खौफ है ना ही वो गमगीन होंगे, वो जिन्होंने ईमान ले आया और तक़वा इख्तियार किया। तो ऐसे ही लोगों के लिए है दुनिया में भी और आखिरत में भी उनके लिए खुशखबरियां। और अल्लाह के कलिमात, अल्लाह का जो फैसला है वो बदला नहीं करता, और यही जो तो बहुत बड़ी कामयाबी है। मतलब क्या है कि खुशखबरी है दुनिया में भी आखिरत में भी। मतलब यह है कि दुनिया में भी अल्लाह ताला जो उनको, अल्लाह उनसे राजी है, और दुनिया जब अल्लाह ताला उनसे राजी है तो आम तौर पे हो सकता है कि दुनिया की मुसीबतें और परेशानियों से भी अल्लाह ताला उनको महफूज रखेगा, बलाहियात वगैरह से भी। और तो आखिरत में तो कामयाबी है ही है। और दुनिया में जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि जो अल्लाह का नेक बंदा होगा तो दुनिया में भी अल्लाह ताला उसको अमन अमान में रखेगा, महफूज रखेगा सारी मुसीबतों तकलीफों से, और आखिरत में भी। लेकिन दुनिया के मामले में खास तौर पे हम कोई फिक्स कह नहीं सकते। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान के पास बहुत ज्यादा माल दौलत है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो अल्लाह ताला उससे राजी ही है। क्यों कि जरूरी नहीं है, बल्कि जैसे देखा जाता है कि अल्लाह ताला जो सो अंबिया इकराम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें और आज़माइशों से गुज़ारता है अल्लाह ताला। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि जो आज़माइश पे नहीं है वो अल्लाह से राज़ी है तो फिर अंबिया इकराम कैसा है? तो इस तरीके का हुक्म नहीं है। लेकिन आम तौर पे देखा जाता है कि जब इंसान, अल्लाह ताला किसी इंसान से राज़ी है तो उसको दुनिया में भी खैर के फैसले करेगा, आखिरत में तो उसके लिए बेहतरी है ही है। और अल्लाह के कलिमात बदला नहीं करती। मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया, जो अल्लाह ताला ने ये लिख दिया है, वो बदला नहीं करता है। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, और आपको गमगीन ना करें उनकी बातें। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, तमाम का तमाम गलबा अल्लाह ही के लिए है। हुवस समीउल अलीम, और वो सुनने वाला जानने वाला है। मैंने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जो सो इन लोगों की बातें, किन लोगों की बातें? ये मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का जो है, जो इस्लाम नहीं लाते हैं, उनकी बातें आपको गमगीन ना करे। मतलब क्या है कि जिस तरीके से वो लोग जो सो आए दिन जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताने मारते थे और आपको ईज़ा पहुंचाते थे, दीन के मामले में जो सो आयब निकालने की कोशिशें करते थे, तो ये सारे जितने भी वो गलत काम करते हैं और उनके ताने और किस्ने और जो बुरा रवैया है, तो आपको इस बात से आपको गमगीन मत हो। यानी अल्लाह ताला जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देना चाह रहे हैं कि आप गमगीन ना हो इनके बातों से। बेशक गलबा तो हकीकत में और आखिरकार में जाकर अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह ताला तो सुनने वाला, जानने वाला है। अला, याद रखो, इन्ना लिल्लाहि, बेशक अल्लाह के लिए, मन फिस समावाती, जो कुछ है आसमानों में, वमन फिल अर्ज़ी, और जो कुछ है ज़मीन में। वमा यत्तबिउ, और नहीं पैरवी करते, अल्लज़ीना यदऊना, वो लोग जो कि पुकारते हैं, मिन दूनिल्लाहि शुरका, अल्लाह के अलावा शरीकों को। इन यत्तबिऊना, वो नहीं पैरवी करते, इल्ला ज़न्ना, सिवाय ज़न के, यानी गुमान के। व इन हम, और नहीं है वो, इल्ला यखरुसून, मगर जो सो बेवजह के हवा में बातें करने वाले, अटकल बच्चू करने बातें करने वाले। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला अला जब आता है तो याद रखो, तहकीक यानी स्ट्रेस करने के लिए। और क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? यकीनन अल्लाह ही के लिए है
जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है जमीन में, और जो सो ये लोग यानी जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों को शरीकों को पुकारते हैं, वो दर हकीकत में किसी चीज की पैरवी नहीं करते हैं सिवाय अपने गुमान की। अपने दिमाग में कोई बात आ गई, अपने को अच्छा लगा कोई चीज, तो उसकी पैरवी करते हैं, और सिवाय अटकल के यानी हवा में बातें करने के उनके पास कोई दलील और सनद नहीं होती है। मतलब क्या है कि जो लोग, अच्छा यहाँ पर बार-बार जैसे हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, मन फिस समावाति वल अर्ज़, ये कि इन्ना इन्ना लिल्लाहि अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और इसी तरीके से इससे पहली आयतों में भी जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सब अल्लाह की मिल्कियत है। ये हम बार-बार पढ़ते रहते हैं, और कभी हम तवज्जो देते हैं इस पे कि आखिर अल्लाह ताला क्यों इस बात पर स्ट्रेस करता है कि बार-बार यही कहता है कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह की मिल्कियत है। जो कुछ आसमान और ज़मीन में है वो सब अल्लाह की जो सो बंदे हैं, उसकी मखलूक़ात है। ये क्यों ज़िक्र करता है? क्योंकि अगर इस बात को हम समझ लें, जान लें और इस पर हमारा ईमान आ जाए, तो फिर इंसान यानी जो जो भी है सब मखलूक है। यानी चाहे कितने बड़ी से बड़ी हस्ती हो, चाँद हो, सूरज हो, कोई बहुत बड़ा शेर हो, या जितने बड़े-बड़े अल्लाह के जो मखलूक़ात है, वो सब भी आफ्टर ऑल अल्लाह ही की मखलूक़ात है, अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह के मातहत है। तो पता क्या चला, कोई चीज़ अल्लाह के अलावा सारी की सारी चीज़ें अल्लाह की मखलूक़ात है, और हर मखलूक अल्लाह की जो सो मिल्कियत है, अल्लाह के ताबे है, अल्लाह के नीचे है। तो जब ये चीज़ हम अगर समझ लें, इस पर ईमान आ जाए, तो फिर हम अल्लाह के मुकाबले में किसी और मखलूक को जो सो अहमियत नहीं देंगे। और अल्लाह अगर किसी को मिसाल के तौर पर कोई तकलीफ और बीमारी आ गई, कोई मुसीबत आ गई, तो ज़ाहिर बात है कि दुनिया का मिसाल ले लें हम, मिसाल के तौर पर हमारे घरों में या हमारे कहीं और पे जो सो मिसाल के तौर पर जो सो महल्ले वगैरह में कोई आपको कोई परेशानी कर रहा है, कोई सता रहा है आपको, तो आप क्या करते हैं, उससे ज़्यादा ताकतवर आदमी के पास चले जाते हैं। यानी महल्ले का कोई गुंडा है, तो आप कोशिश करेंगे कि भाई पुलिस के पास जाएँ, ताकि पुलिस उनके ऊपर हावी होती है, तो उनके ज़रिए से उस गुंडे को ठीक कराया जाए। उसी तरीके से, या नहीं तो कोई छोटा गुंडा है, तो उसके ऊपर उससे बड़े गुंडे को लेकर आके उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। यानी दुनिया में कभी आपने देखा है कि अगर कोई जो सो मिसाल के तौर पे कोई पुलिस वाला जो सो पुलिस का इंस्पेक्टर आपको, यानी कैसे बताऊँ मैं समझ नहीं आ रहा, यानी कोई बड़ी ताकत आपको परेशान कर रही है, तो उससे छोटी ताकत के पास आप जाएँगे और कहेंगे कि भाई मेरी मदद करो, नामुमकिन है। तो इसी तरीके से जब कोई मुसीबत और तकलीफ हमारे पास आती है, तो इंसान थोड़ा-सा इत्मीनान के साथ अपने ईमान का मुहासबा करे और अपने आप से पूछे कि ये मुसीबत किसने मुझको दी है, या कहाँ से आई है ये मुसीबत? अगर उसको उसका उसका ईमान उसको ये जवाब देता है कि ये अल्लाह की तरफ से है, यानी ये मुसीबत, ये तकलीफ जो कुछ भी आई है, ये अल्लाह की तरफ से। और जब उसका अच्छा पहली बात पता चल गया कि ये मुसीबत और तकलीफ जो है वो अल्लाह की तरफ से है। और दूसरी तरफ हम जब अल्लाह ताला बार-बार कहता है कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, सब कुछ अल्लाह की मिल्कियत है और सब अल्लाह के मातहत में है। तो जब मुसीबत अल्लाह के तरफ से है और अल्लाह के अलावा जितने भी मखलूक़ात है, वो सब कुछ अल्लाह के सामने सर पर सुजूद है, अल्लाह के सामने हाथ बन के जो सो खड़े हुए हैं, अल्लाह के सामने उनकी चलती नहीं है, वो अल्लाह के सामने किसी की नहीं चलेगी। तो इस तरीके से जब पता चला कि भाई अल्लाह ही सबके ऊपर है, किसी मखलूक का इख्तियार नहीं है, क्या कोई मखलूक जो सो अल्लाह के ऊपर नहीं है। तो जब मुसीबत में अल्लाह ने डाला है, तो अल्लाह से बड़ी कोई ताकत है ही नहीं, जिसके पास हम जाके उम्मीद कर सके कि भाई ये मुसीबत से हमको बचा लो। तो जब ये हमारा हाल है कि मुसीबत में डालने वाला हाईएस्ट जो अथॉरिटी वही है, तो बट नेचुरल हमारे लिए समझ में आना चाहिए, हमको ये एहसास हो जाना चाहिए कि इस मुसीबत से बचाव का ज़रिया भी, इस मुसीबत से निकलने के लिए भी अल्लाह के सिवा कोई और हमको मदद नहीं कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट को अल्लाह ताला ड्रिल कराना चाहते हैं बार-बार हमारे ज़हनों में कि याद रखो इंसानों कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, सब कुछ अल्लाह ही की मिल्कियत है, अल्लाह ही के इख्तियार में है। वो सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के मखलूक़ात हैं। किसी के पास इख्तियार नहीं है कि जैसे कि आज हमारे मुल्कों में एक फ़िक्रे कस दिए गए हैं, जो कुछ ले लेना है हम ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के पढ़ने में वहादत के सिवा क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, कितना गलत अकीदा है। यानी इसका मतलब ये है कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से भी ऊपर लेकर जाके खड़ा किया है, और अल्लाह ताला किसी को कोई चीज़ रोक दे, तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके उनसे ले लेंगे। अल्लाह ताला जो सो किसी को जहन्नम में डालना चाहे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो सो उससे बचने की कोशिश करेंगे। कैसी बात है, कैसी मंतिक है ये? जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं,
पिछले दिनों में जो सो वो आयत कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि लोग जब दावा करते थे, मुतालिबा करते थे कि इनके ऊपर क्यों एक कोई अल्लाह ताला मुअजिज़ा नाज़िल नहीं करता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कहलवा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए कि मैं मुअजिज़ा लाने का या मेरे को ये गैब की चीज़ें इसका मुझको इल्म नहीं है। मैं तो अपने खुद अपने नफ्स के बारे में भी किसी फ़ायदे और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। तो ये है जब हालत है, और फिर नबी तो नबी है, उसके बाद औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन के बारे में ये समझना कि ये हमारी मुसीबतें दूर करते हैं, हमको झोलियाँ भर-भर के देते हैं और फलाँ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये सब कुछ बातिल है और गलत है। तो जब हम एक बार समझ लेंगे कि अल्लाह के अलावा जो कुछ है सब अल्लाह की मखलूक़ात है और वो सब कुछ अल्लाह की हिम्मत, अल्लाह के सामने उनकी हिम्मत नहीं है कि अल्लाह ताला किसी को अगर पकड़ ले तो वो उनको छुड़ा ले, या अल्लाह ताला किसी के लिए कोई नुकसान करना चाहे तो वो उनका फ़ायदा कर दे, ऐसी मुमकिन नहीं है। तो ये चीज़ें तो अल्लाह ताला बार-बार मुख्तलिफ अंदाज़ से ये बयान करना चाहता है। तो ये चीज़ अगर हमारे ज़हनों में बैठ गई और अगर हम समझ लिए तो इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होगी। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि याद रखो कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, सब कुछ अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह की मिल्कियत में है। अब उसके बाद फिर वो लोग जो कि अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं, उनकी हैसियत को अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। पहले बता दिया कि जो जिसको भी अल्लाह के अच्छा जिसको पुकारते हैं वो कौन है? या तो पत्थर के पुत होंगे, या लकड़ी के मूर्ति कोई वगैरह है, या फिर बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के मूर्तियाँ और उनके बुत जो लोगों ने बना रखे थे। जैसे कि मुशरिकीन मक्का ने जो सो 360 बुत जो काबे के अंदर रखे थे, उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी था, कहीं पर किसी फरिश्ते का था, कहीं पर जो सो नूह अलैहिस्सलाम के कुछ नेक और कुछ साले लोगों के उनके बुत बना के रखे थे, और उनके सामने क्या करते थे? इबादत की कुछ शक्लें करते थे। तो ये अल्लाह ताला बयान करना चाह रहे हैं, आयत की इब्तिदा में कह दिया है कि याद रखो कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, सब कुछ अल्लाह के लिए है और अल्लाह के मखलूक है। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि ये लोग जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को शरीकों को पुकारते हैं, दर हकीकत में इनके पास कोई दलील नहीं है, कोई सनद नहीं है जो ये काम करते हैं, बल्कि सिवाय अपने ज़हनों से, अपने दिमाग से, हम उनको जो शैतान ने उनको जो कोई चीज़ को खुशनुमा करके दिखा दिया, उनके नफ्सों ने उनको कोई चीज़ खुशनुमा करके दिखा दिया, उसी के पीछे चलते हैं। इनके पास कोई दलील और कोई सनद नहीं है जो कुछ ये कर रहे हैं। अब आज हमारे मुसलमानों का भी हाल देख लें, हमारे माशरे के अंदर जितने लोग जो कुछ कर रहे हैं, उनसे जाके ज़रा पूछिए भई आप क्यों कर रहे हैं? वो थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाएगा, बोलेगा कि भई पता नहीं क्यों कर रहे हैं। बस हमने अपने फिर बाद में फाइनली इतना ही कहेगा कि हमने अपने बड़ों को यही कुछ करते देखा है, हमारे मुल्कों में यही कुछ होता है, हमको तो यही कुछ सिखाया गया है। तो यही बात वो अल्लाह ताला यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि दर हकीकत में उनके पास दलील कुछ होती नहीं है, किस्से कहानी इनकी बात देखा, उनको देखा, इनको देखा, सारे लोगों को देखा कि एक तरीके पे चल रहे हैं, तो चल रहे हैं। अब ये सफ़र के महीने में इसको कह दिया कि जो सो ये बहुत बड़ा मनहूस महीना है और पता नहीं इसमें तेरा तेज़ी भी नाम की कोई चीज़ होती है, और उसमें जो सो किस किस तरीके से बिदातें और खुराफातें की जाती है। फिर अगला महीना जो आएगा उसमें क्या है, 12 वफ़ात का नाम देकर पहले तो लोग जो सो उसमें जश्न मनाते थे। फिर जब उनको कह दिया गया भई ये कैसे तुम्हारा दिमाग है कि एक तरफ तुम कहते हो कि 12 वफ़ात और दूसरी तरफ उसमें खुशियाँ भी मनाते हो। तो अब जो सो उसको कह दिया कि ईद मिलादुन नबी, और उस पर जश्न मना रहे हैं, और बेचारे जो जुलूस निकाल रहे हैं उनमें से कभी जाके जो सो पूछा जाए कि भई ये क्यों निकला है जुलूस? तो हर एक को एक-एक उनकी एक स्टोरी रहेगी। किसी को कुछ पता ही नहीं है कि क्या मकसद है, इसके पीछे क्या राज़ है या क्या नहीं। सब देखा-देखी, उसने कह दिया, हमने कह दिया, एक को देख के दूसरा, सारे के सारे महल्लों में, घरों के अंदर सब कुछ कि भई ये 12 रबीउल अव्वल के महीने में जो सो हमको जो सो इस तरीके से करना है, उसमें खीर पूरी बनाना है, खुशी मनाना है, ये इस्लाम है। भाई कहाँ से है? किसने कह दिया? क्या नबी ने हुक्म किया है? क्या अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है? अगर इस्लाम का हिस्सा होता, इस्लाम होता, तो इस्लाम तो 2 ही चीज़ का नाम है, या तो कुरान या तो सुन्नत और हदीस। तो ना कुरान में है, ना हदीसों में है, तो फिर कहाँ से आपने और हमने लेकर आया? क्या हमारे ज़हनों में अल्लाह ताला ने वही डाला है? क्या हमारे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे? या कहाँ से लेकर आया ये? और जब तहकीक की जाती है तो पता चलता है कि आज से 400-500 साल पहले कोई एक ज़ालिम बादशाह था, उसने इसकी इजाद किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करने वाले सहाबा इकराम से कोई और बढ़ के नहीं हो सकते। अल्लाह ताला उनके बारे में उनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कह दिया। उनके बारे में जो नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, उनके जो 100 साल तकरीबन जो सहाबा का दौर चल रहा है, उसमें तो कहीं पर कोई ईद मिलादुन नबी नहीं मना रहा है।
कोई उसमें तो जलसे जुलूस नहीं कर रहा है, कोई तो उसमें नाचना कूदना नहीं कर रहा है, कोई उसमें डीजे तो नहीं लगा रहा है। तो अंदाजा करें कि फिर ये बल्कि आजकल तो अल्लाह रहम करे, मैंने परसों एक यूट्यूब में देख रहा था कि कोई किसी मस्जिद के इमाम साहब जो सो लोगों को मना कर दिए कि जो सो डीजे लगा के तुम जो नाचते कूदते हो ये मिलादुन नबी के जलसों में और उसमें जो जुलूस में ये मना है। तो वो जो सो जाकर उस इमाम के पीछे ही पड़ गए, वो उसका जो सो क्या कहते हैं, हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए, बल्कि उसको अटैक करके या उसको जख्मी करके या कुछ बहरहाल उसके साथ जुल्म ज्यादती किया। तो आज लोगों की हालत ये है कि जो खुराफात वो कर रहे हैं उसके खिलाफ उन्हीं के लोग, उन्हीं के मस्जिद के इमाम साहब भी अगर मना कर दें तो पब्लिक ऐसी जाहिल है कि उनके खिलाफ ही पलट जाएगी, क्योंकि वो समझते हैं कि और ये जो है ना, जो कहावत है कि जो बंदर चाहे जितना बूढ़ा हो जाए वो कुलाटी मारना नहीं छोड़ता है। तो ये लोग जो हमारी अवामुन नास जो है शर पसंद लोग हैं, इनको जो सो नाचना कूदना और जो सो गाने बजाने में इनको मजा आता है। तो हर जगह पर वो यही चाहे दीन के नाम पर भी जो सो नाचने गाने को मौका मिल जाए वो छोड़ेंगे नहीं। हालांकि हद हो गई है, यानी दीन और म्यूजिक दोनों चीज इम्पॉसिबल है, इनकम्पैटिबल है। जैसे आग और पानी एक जगह जमा नहीं हो सकता है, तो दीन का कोई काम जिसमें म्यूजिक हो सकती है क्या उम्मीद कर सकते हैं? हरगिज नहीं। यानी जिस चीज को हम कहें कि भाई ये दीन का काम है या अजर का काम है या नेक काम है, उसमें म्यूजिक आ सकती है? जाहिल से जाहिल आदमी मुसलमान भी कहेगा कि भाई नामुमकिन है, क्योंकि म्यूजिक नाचना कूदना और मौसीकी वगैरह जो है ये शैतानी काम है, ये दुनियादारों के काम है। लेकिन अफसोस की बात है, सद अफसोस की बात है, आज हमारे जितने भी दीन के नाम पर नात हो रहे हैं, कव्वालियां हो रही हैं, उसमें देखें धड़ल्ले से म्यूजिक हो रही है। उसी तरीके से ये जश्न मिलाद के नाम पर जो लोग हैं जो सो नाच कूद रहे हैं, उसमें बाज़ाब्ता डीजे लगा रहे हैं और बेहुदा म्यूजिक और बेहुदा गानों के तर्ज के ऊपर जो सो नाच रहे हैं कूद रहे हैं। तो ये इस्लाम है? अगर ये इस्लाम है तो फिर जैसे इकबाल ने कहा था कि क्या है कि जो बहरहाल भूल रहा हूँ मैं कि जो सो नसारा तुम जो सो काफिरों के वो है, ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तो आज हमारा हाल तो ये हो गया है, हमको देखकर यहूदी भी शर्माए जाए, हमारे हालत और हमारे उस पर अल्लाह ताला रहम करे। तो बहरहाल बात जो चल रही थी वो ये है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कुछ आसमान और जमीन में है वो सब कुछ अल्लाह ही की मिल्कियत है, और वो लोग जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं उनके पास कोई दलील नहीं है सिवाय उसके कि अपने जन की, यानी अपने गुमान की पैरवी करते हैं और अटकल लगा रहे होते हैं। हुवल्लज़ी वही है जिसने जअल लकुमुल लैला बनाया तुम्हारे लिए रात को, लितस्कुनु फीही ताकि तुम उसमें सुकून इख्तियार करो, वन नहारा मुबसिरन और दिन को जो सो रोशन बनाया ताकि तुम देख सको, इन्न फी ज़ालिका बेशक इसमें लआयातिन अलबत्ता निशानियां हैं, लिकौमिन यस्माऊन उस कौम के लिए जो सुनने वाली है समझने वाली है। देखें अब यहाँ पर भी अल्लाह ताला क्या करें, बेशक अल्लाह ही है जिसने जो सो तुम्हारे लिए रात को बनाया है जिसमें ताकि तुम इसमें सुकून इख्तियार करो, और दिन को रोशन बनाया, और जो सो इन इसमें भी तुम्हारे लिए निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। देखें ये आसमान और रात और जमीन, रात और दिन का आना जाना हम समझते हैं कि इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन्ना फी ज़ालिका लआयतिन यकीनन इसके अंदर निशानियां हैं। लेकिन किन के लिए? उन्हीं लोगों के लिए सुनते हैं समझते हैं अकल रखते हैं। तो ये रात का आना और रात में जो अल्लाह ताला ने जो रात को अंधेरा कर दिया है उसमें जो सा सुकून, ताकि तुम सुकून इख्तियार करो, और इंसान जिसका गवाह है कि रात में जो इंसान सोएगा उसमें जो उसको आराम मिलेगा, दिन भर भी अगर सो जाए तो उसमें उसको उतना आराम नहीं मिलेगा। तो एक अल्लाह की तरफ से रात को जो सो सुकून इख्तियार करने के लिए और आराम करने के लिए रात को बनाया है, और दिन को जो सो माश कमाने के लिए और दिन में जो सो दूसरे कारोबार करने के लिए बनाया है। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन आज मुसलमानों के सोसाइटीज में देख लें अपसाइड डाउन हो गया है। अक्सर सोसाइटीज में जो कारोबारी लोग होते हैं वो तो उनकी दिन सुबह होती है 9-10 बजे 11 बजे सुबह होती है, और उनकी रात में जो सो 11-12 बजे रात तक उनकी दुकानें और कारोबार खुले रहेंगे, फिर आधी रात को खाना खाएंगे, फिर उसके बाद सोएंगे तो आधा दिन तक सोते रहेंगे। तो ये सारा का सारा निज़ाम को उल्टा किया है। जब उल्टा किया है तो फिर सारे परेशानियां और गैसेस और ये सारी प्रॉब्लम्स जो सो आती हैं। तो अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है रात को जो सो सुकून के लिए बनाया है, और दिन को जो सो मेहनत मजदूरी करने के लिए कमाने के लिए बनाया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था कि इशा के बाद आप बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई जो सो उसके बाद कोई बातचीत करे, यानी इशा की नमाज के फौरन बाद सो जाया जाए इंसान को, फिर फजर से पहले जागे और उसके बाद में जो सो उसका दिन फजर के साथ उसका दिन शुरू हो जाए। तो ये है इस्लामी तरीका और जिसके अंदर फायदा ही फायदा है।
क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने बेटा बना लिया। सुबहानहू, वो तो पाक है, हुवल गनिय्यु, वो गनी है, बेनियाज है, लहू मा फिस समावाति, उसी के लिए है जो कुछ है आसमानों में, व मा फिल अर्ज़ि, और जो कुछ है जमीन में। इन इंदकुम, नहीं है तुम्हारे पास, मिन सुल्तानिन बिहाज़ा, इसके बारे में कोई सुल्तान, कोई दलील। अतक़ूलूना, क्या तुम कहते हो अलल्लाहि, अल्लाह पर, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। देखें, और एक बड़ी अहम आयत है। वो लोग कहते हैं, कौन? मुशरिकीन, और जो लोग जो सो अल्लाह को जो सो वो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सुबहानहू, वो तो पाक है। मतलब इस तरीके का काम करने से और इस चीजों से और इस जरूरत से वो अल्लाह तो बेनियाज है, पाक है। वल गनिय्यु, और वो बेनियाज है, यानी उसको कोई जरूरत नहीं है इस तरीके से औलाद बनाने की। फिर जो सो वही बात रिपीट हो रही है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, उसके लिए तो जो कुछ आसमान और जमीन में है सब कुछ उसी की मिल्कियत है, उसी के लिए है। और जो कुछ यानी इन इंदकुम, नहीं है तुम्हारे पास, मिन सुल्तानिन बिहाजा, इसके ऊपर कोई दलील। मतलब क्या है कि जो तुम ये इल्जाम लगाते हो, जो तुमने गुमान कर रखा है कि अल्लाह ने बेटा बना लिया, इस बारे में तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, कोई सनद नहीं है, बेबुनियाद बात है जो तुम ये कहते हो। अब फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम अल्लाह के ऊपर ऐसी बात कहते हो जो तुम जानते नहीं हो। यानी ये कितनी बड़ी बात है, कितना खतरनाक और कितनी भारी बात है जो तुम कह रहे हो बिना जानते हुए। तो अब यहाँ पर जो क्या कहा जा रहा कि उन लोगों ने अल्लाह का बेटा करार दिया, या इन लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ने बेटा बना लिया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तो सुबहान है, वो तो पाक है। मतलब क्या है कि बेटा बनाना या बेटा या औलाद होना, ये तो अल्लाह के शान के खिलाफ है। अल्लाह के शान के लिए लायक ही नहीं है कि उसके लिए कोई औलाद हो। और उसके लिए औलाद कैसे हो सकती है जब उसके लिए कोई बीवी नहीं है, और उसके लिए जो सो ना तो कोई इब्तिदा है ना कोई इंतहा है। तो ऐसी ज़ात जो कि रब्बुल आलमीन है, उसके लिए बेटे का तसव्वुर करना, ये तो खुद उसके उसके शान में गुस्ताखी है। तो सुब्हानहू, वो पाक है। यानी इस तमाम चीज़ों से, इस ऐब से, इस बहतान से जो लोग लगाते हैं, और दर हकीकत में अल्लाह के लिए बेटा या बेटी या इस तरीके से करार देना, ये अल्लाह पर बहुत बड़ा बहतान है, अल्लाह की शान में गुस्ताखी है। तो इन तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला तो पाक है, और वो गनी है। गनी मतलब क्या है? बेनियाज है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना बेटे की, ना औलाद की, ना बीवी की, ना किसी और चीज़ की, ना उसको खाने की ज़रूरत है, ना उसको पीने की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। और जो कुछ आसमान और ज़मीन में सब कुछ उसी की मिल्कियत है, उसी की मखलूक़ात है, उसी के मातहत है, उसी की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं। तो फिर उसके लिए औलाद की क्या ज़रूरत है? और जो कुछ तुम कहते हो, इस पे तुम्हारे पास कोई दलील और कोई सनद नहीं है। क्या तुम अल्लाह पर ऐसी बातें कहते हो जो तुम नहीं जानते? तो अब ये किसने कहा था? अब कोई मुझसे कहेगा कि भाई हम तो नहीं कहते हैं। अब मुसलमान फ़ौरन हाथ उठा के कह दे कि भाई हमने तो ऐसा नहीं कहा। अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं कि कौन क्या कहता है। अच्छा, यहाँ पर तो अल्लाह ताला ने सिर्फ़ कह दिया कि वो लोग कहते हैं। अब ये कौन कहते हैं, खुद कुरान में अल्लाह ताला ने दूसरी जगहों पर इसकी और वज़ाहत किया, और कहा कि तहक़ीक़ उज़ैर अलैहिस्सलाम, उन लोगों ने जिन्होंने उज़ैर को अल्लाह का बेटा करार दिया, उन्होंने जो सो कुफ़्र किया। उसी तरीके से फिर कहा कि वो लोग भी जिन्होंने जो से ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, उन्होंने भी कुफ़्र किया। तो बहरहाल वन सेकंड यहाँ पर जो सो, तो बहरहाल यहूदियों ने जो सो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। उसी तरीके से नसारा ने, यानी क्रिश्चियंस ने जो सो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। तो उनके बारे में यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है। तो उसके फिर वज़ाहत क्या? तो पता क्या चला कि वो लोग जो ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को, यानी नसारा जो यहूदी है, जूस है, उन लोगों के अकीदे में ये है कि जो सो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये सरासर झूठ है। उसी तरीके से जो क्रिश्चियंस है, जिन्होंने ये समझ रखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ये भी सरासर झूठ है। और अल्लाह ने उनके ऊपर फतवा भी लगा दिया, कह दिया कि उन लोगों ने कुफ्र किया, जिन्होंने अल्लाह के बारे में उज़ैर अलैहिस्सलाम को या ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझ रखा है। तो ये उनका समझना और ये इस तरीके से कहना दर हकीकत में उन लोगों का कुफ्र है ये। तो अल्लाह ने जो सो इतनी वज़ाहत के साथ कह दिया कि जो कोई ये कहता है वो कुफ्र करता है। एक बात। दूसरी बात,
और यहाँ पर तो बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में अल्लाह ताला ने कह दिया, लेकिन दूसरी जगह पर कुछ ऐसा अंदाज अल्लाह ने इख्तियार करके रखा है कि ये आसमान फटने को है, ये जमीन शक होने को है, ये अपने पहाड़ जो सो अपने जगह से हिल जाने को है, ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, कि इन लोगों ने कह दिया कि रहमान ने बेटा बना लिया। यानी ये अल्लाह के बारे में ये तसव्वुर करना या ये इल्जाम लगाना कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना दिया, ये इतनी भारी बात है, ये इतनी खतरनाक बात है कि अगर ये चांद और ये जमीन और आसमान में हिस्स होती तो ये जमीन फट जाती, आसमान शक हो जाता, ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, कि इन लोगों ने, जालिमों ने, इंसानों ने जो इतनी भारी बात कह दिया अल्लाह के बारे में कि अल्लाह ने बेटा बना दिया। जैसे कि हम अपने माँ बाप के बारे में अगर कोई गाली दे तो हमको बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन जो इंसान अल्लाह के बारे में ये तसव्वुर करे कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना दिया, तो दर हकीकत में वो अल्लाह को गाली दे रहा है, अल्लाह को माफ करे। लेकिन मुसीबत क्या है, जो लोग ये करते हैं बड़ी उनकी, फिर उनसे पूछे तो मोहब्बत का नाम ही देंगे और बहुत ज्यादा इज्जत करने वाले। अच्छा, तो बात तो चल रही थी कि बेटा बनाने, तो यहूद और नसारा ने जो सो उज़ैर अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, और उस पर अल्लाह ताला ने तो फैसला दे दिया कि वो तहकीक उन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने अल्लाह के बारे में अल्लाह के लिए बेटे करार दिया है। तो जरा अंदाजा करें और जरा अपने दिमागों से जोर दे के तवज्जो के साथ सोचें कि अल्लाह का बेटा करार देने पर अल्लाह ताला कह रहे कि उन लोगों ने कुफ्र किया, तो उन लोगों का क्या हाल होगा, उनका इल्जाम, उनका गुनाह इससे कम होगा या उससे बड़ा होगा जो खुद अल्लाह का हिस्सा बना दे किसी को, यानी किसी अल्लाह के किसी बंदे को जो सो अल्लाह का हिस्सा बना दे और ये कह दें कि, और खुश हो जाए कि हम तो बहुत बड़े जो सो आशिक रसूल है और पता नहीं क्या कुछ है। तो मैं उन मुसलमानों की तरफ इशारा कर रहा हूँ, वो बेचारे भोले भाले कहो या जाहिल बोलो या जो भी है, या बुरे मौलवियों के चुंगल में फंसे हुए हैं, जो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहते हैं कि नूरुम मिन नूरिल्लाह, यानी नबी के बारे में ये अकीदा रखना या ये कहना कि वो नूर है अल्लाह के नूर से, मतलब क्या है कि अल्लाह का हिस्सा ही बना दिया। फिर उसी तरीके से कहा, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर। क्या माने हैं इसके, क्या मतलब निकलता है, जरा मुझको आप लोग समझा दें। अगर इसके माने ये नहीं है, बल्कि हिस्सा नहीं बल्कि खुद बता दिया, यानी वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, यानी अल्लाह जो अर्श के ऊपर था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर, यानी दोनों एक ही चीज हो गए। तो अस्तगफिरुल्लाह, हिस्सा भी नहीं, यानी बेटा भी बेटे से आगे बढ़ गया, हिस्सा हिस्से से भी आगे बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला दोनों एक ही चीज है। क्या कर रहे हैं हम, कैसे मुसलमान है। फिर इनको अगर मना किया जाए तो कहेंगे कि भाई तुम तो गुस्ताख हो, तुम तो जो सो फलां हो, और हम तो आशिक रसूल है और हम तो औलिया अल्लाह को मानने वाले हैं। तो ये क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा इकराम ने, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, किसी और ने इस तरीके का कलीमा कहा है? क्या कभी इस तरीके की बात कही थी? हरगिज़ नहीं। लेकिन आज हम इस तरीके की बातें करके बहुत खुश होते हैं, और फिर वही लोगों के पास जब देखा जाए तो उनको नबी की सुन्नतों को बताया जाए कि भाई अगर तुमको नबी से इतनी मोहब्बत है तो नबी की तो फला सुन्नत है, नबी ने तो कहा है कि दोस्तों झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है। लेकिन आज हमारे मुसलमान कारोबार भी करते हैं, धोखा भी देते हैं। तो जब नबी से इतनी मोहब्बत है तो नबी की बातों पर और नबी के अहकामत पर क्यों अमल नहीं होता। उसी तरीके से नमाज रोजे की बात करो तो फिर जो सब भाग जाते हैं। तो बहरहाल वो लोग जो आज हमारे मुसलमान भोले भाले बोलना या जाहिल बोलना है, वो लोग जो ये अकीदा रखते हैं नूर मिन नूरुल्लाह कहते हैं, तो नूर अल्लाह के नूर में से यानी हिस्सा ही बना दिया। और वो जो कह देते हैं, अब मुसीबत क्या है, ये जो इस तरीके की जो बातें कहते हैं, जैसे मैं अल्फाज में कह रहा हूँ, कोई ये नहीं कहता है उसको ढोल के थाप पर और जो रक्स करते हुए और नातों की धुनों में और खव्वालियों में और किताबों के अंदर लिख दिया गया है, और लिख दिया गया है, हम झुक झुक कर टुल टुल कर पढ़ते भी हैं वो, और पढ़ के समझते कि फलां किताब तो फलां ने लिखी है तो ये तो होगा। जो दुरूद ताज या दुरूद लखी या पता नहीं कौन सा दुरूद है वो, जिसके अंदर जो सो ये चीज भी है, नूर मिन नूरुल्लाह का अकीदा लिखा हुआ है उसके अंदर। और हमारे मुल्कों में हमारे अंदर हमारे कितने ही साथी होंगे जो पता नहीं वो कौन सा है, दुरूद ताज है या दुरूद कौन सा है, जिसमें ये चीज, ये अल्फाज लिखे हुए हैं। लेकिन हमारे मुल्कों में कितने ही लोग हैं कि उनके पास वो किताबें मौजूद होंगी, और बल्कि हो सकता है अक्सर वो पढ़ते हैं दुरूद ताज वगैरह, और उसके अंदर जो सो कलीमा लिखा हुआ है बीच में नूर मिन नूरुल्लाह, आगे पीछे मैं बोल रहा हूँ। तो लेकिन ये तो इसका मतलब क्या है कि हमको जो सो तोते के जैसा रटा दिया गया है, हम उसको रट लिए हैं, बिना सोचे समझे पढ़ रहे होते हैं, और छुप छुप के भूल के कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो सो कुफरिया अकीदे हैं, गलत अकीदे हैं,
जब तक कि हम इससे तौबा नहीं करेंगे, इससे बाज नहीं आएंगे, तो उससे हल्का जो जुर्म है वो तो सिर्फ बेटा बनाना तो बहुत ज्यादा हल्का जुर्म है। उसके ऊपर अल्लाह ताला कह रहा है कि ये लोगों ने जो सो अल्लाह, ये कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया, अल्लाह तो इससे पाक है, अल्लाह तो इससे बरतर है और बुलंद है अल्लाह ताला कि उसको जरूरत हो। और ये औलाद की जरूरत किसको होती है? इंसानों को और दूसरे मखलूकात को होती है। और क्यों होती है? खास तौर पे इंसान को क्या होता है? इंसान को जो सो जब इंसान जवान होता है तो वो सोचता है कि भाई हमारी औलाद तो हो ताकि हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, या नहीं? तो इंसान सोचता है कि मेरी माल और दौलत को जायदाद वगैरह जो है मेरे मरने के बाद कोई उसका वारिस बने, कोई उसको इस्तेमाल करे। उसी तरीके से कोई सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरे लिए जो सो कोई मेरा नाम लेने वाला रह जाए, मेरा सिलसिला, मेरे खानदान का सिलसिला चलता रहे। तो इस तरीके के मकसद और इस जरूरत के लिए इंसान जो सो ख्वाहिश करता है कि उसकी औलाद हो, क्योंकि उसकी जो सो वो हमेशा रहने वाला नहीं है। उसको अपनी मौत के बारे में डर होता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरा खानदान, मेरा नाम लेने वाला कौन रहेगा अगर मेरी औलाद नहीं है तो। उसी तरीके से जो सो मेरे लिए दुआएं मगफिरत करने वाला कौन होगा अगर मेरी औलाद नहीं है तो ये इंसानों को और दूसरे मखलूक़ात जो है उनकी ये ज़रूरत होती है, उनकी ये कमज़ोरी है कि उनको औलाद चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला जिसके इख्तियार में, जैसे कि खुद इस आयत में अल्लाह ताला कह रहा है, लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़ व मा फिल अर्ज़, जो है ना उसी के लिए सब कुछ, जो कुछ आसमान और ज़मीन में, तो सब कुछ उसी की मिल्कियत है, सब कुछ उसके इख्तियार में है, सब कुछ उसके बंदे हैं, सब कुछ उसके मखलूक है। तो फिर अल्लाह के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है बताएँ? और हमारे जैसा अल्लाह तो फना होने वाला तो नहीं है, अल्लाह ताला तो हमेशा से है, हमेशा से रहने वाला है, तो उसको औलाद की क्या ज़रूरत है? जैसे कि कोई इंसान बहुत बड़ा बादशाह होता है, तो वो चाहता है कि उसकी औलाद हो ताकि उसके बाद जो सो उसके गद्दी नशीनी के लिए कोई इंसान हो। लेकिन अल्लाह ताला तो जो सो ना कभी उसकी बादशाहत खत्म होगी, ना उसके बाद कोई है, तो उसको क्या ज़रूरत है कि किसी को उसका जाननशीन बनाने के लिए? तो इस तरीके से जो इंसानों की और मखलूक़ात की जो कमियाँ हैं, उसकी वजह से मखलूक़ात जो सो चाहते हैं कि उनकी औलाद हो, उनके बाद उनका कोई नाम लेने वाला हो। लेकिन अल्लाह ताला तो खालिक है, मालिक है, राज़िक है और जो सो वो हमारा माबूद है। उसके लिए तो ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई इंसान उस तरीके से कोई मंसूब करता है उसके तरफ औलाद को या कुछ इस तरीके से, तो दर हकीकत में वो अल्लाह के साथ बहुत बड़ा बहतान लगा रहा होता है, बहुत बड़ा गुस्ताखी कर रहा होता है। तो वो लोग जो कि नबी से मोहब्बत का दावा करते थे, अगर ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरीके के जो कलिमात इख्तियार करते हैं, नूर मिन नूरुल्लाह कहकर, या वही जो मुस्तफ़ी अश्ता खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर, फिर उसी तरीके से कहते हैं कि हमने एक ऐसा अरब देखा जो बिना आइन का हो, आइन रे बे, अरब में से आइन निकाल दो तो रब। तो इस तरीके से जो है, जो कुछ भी है, चाहे भोलेपन में कहते हो, चाहे जहालत में और नादानी में कहते हो, ये बहुत बड़े कुफरिया अकायद है, कुफरिया कलिमात है। इससे इंसानों को चाहिए कि जल्द से जल्द तौबा करें, और अगर जो सो नहीं तौबा करेंगे, इसी हालत में दुनिया से चले गए, तो फिर इनका मामला, उनका शुमार उन्हीं मुशरिकों में होगा जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कह दिया है कि मुशरिक को तो मैं हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। उसी तरीके से कहा कि जो सो इंसान, अल्लाह ताला शिर्क के अलावा जिसको चाहे जो गुनाह चाहे माफ़ कर दे, शिर्क को हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। फिर कहा कि मुशरिक का ठिकाना जहन्नम है, उसके ऊपर जन्नत को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है। तो ये इतनी छोटी और इतनी मामूली बात नहीं है जो आज हम लोग समझते हैं। और अगला महीना जो आ रहा है उसमें आप और हम खुद देखेंगे कि क्या कुछ गुलू नहीं करते हैं लोग, और क्या-क्या अकीदे खड़ दिए हैं, किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के नाम पर जो कुछ कुफ्रिया काम करते हैं, जो कुछ शिरकिया काम करते हैं, और नाचना, कूदना और डीजे लगाना, ये सब कुछ इस्लाम के टोटल ऑपोज़िट चीज़ें हैं, और उसको इस्लाम का हिस्सा समझ के लिख रहे हैं। जो नबी ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझको भेजा इसलिए है कि मैं जो सो मौसीकी और मौसीकी के आलात को तबाह करूँ, और शैतान, ये तमाम जो सो शैतान की आवाज़ है, इन्हें नाचना और गाने और ये मौसीकी वगैरह जो म्यूज़िक है, उसको आपने कहा कि ये शैतान का जो सो खिलौना है, शैतान का जो सो आवाज़ है, उसको अल्लाह ताला ने मुझको भेजा है इसको ख़त्म करने के लिए। और उसी नबी के नाम पर, उसी नबी की पैदाइश की मोहब्बत, उसका जश्न मनाने के नाम पर वो सारे काम वही करें जो आपको नफ़रत थी जिन चीज़ों से। एक मर्तबा आपकी ज़िंदगी में जो सो, एक मर्तबा कहीं से आप सफ़र कर रहे थे, कहीं से जा रहे थे, किसी रास्ते से गुज़र रहे थे, तो वहाँ पर कोई मौसीकी यानी म्यूज़िक की आवाज़ आने लगी, तो फ़ौरन आपने कानों में उँगलियाँ ठोंस लिया और वहाँ से जल्दी-जल्दी दूर चले गए, और आपके साथ जो साथी थे, दूर जाने के बाद पूछा कि क्या आवाज़ खत्म हो गई है? कहा कि हाँ, खत्म हो गई है। तो जब आपने अपने कानों में से उँगलियों को निकाला, तो म्यूज़िक म्यूज़िक से इतनी आपको नफ़रत थी, इतना ज़्यादा आप जो सो उसको
नापसंद करते थे। तो अंदाजा करें, यानी अगर आपका वालिद है, आपके वालिद को किसी चीज़ से नफ़रत है और आप आपके वालिद के बारे में कहना चाहते हैं कि मेरे वालिद को मैं खुश करने के लिए उनके सामने वही अमल आप ला के पेश करें और कहें कि मैं उनको खुश करना चाहता हूँ, तो वो तो जो सो आपको 2-4 चमाटे लगा देगा और कहेगा कि भई ज़ालिम मेरे साथ तो वफ़ादारी कर रहा है कि बेवफ़ाई कर रहा है। तो जिस चीज़ से हमारा वालिद अगर किसी चीज़ से नापसंद करते हैं, तो हम वो चीज़ उनके सामने करना पसंद नहीं करते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ को नफ़रत कर रहे हैं और जिसको मना कर रहे हैं, जिससे जो सो आपको नफ़रत है, वही आपकी मोहब्बत का नाम लेकर और आपके मिलाद का जश्न के नाम पर लेकर आज दुनिया वही कुछ कर रही है, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और फिर जो सो आए दिनों जो सो टीवी में और जो सो ये सारे यूट्यूब वगैरह में देखो कि बेपर्दा औरतें जो सो नाते पढ़ रही हैं, म्यूजिक के साथ आते पढ़ी जा रही हैं और ये सारा का सारा काम हो रहा है सब दीन के नाम पर, जो कि टोटली ऑपोजिट है। यानी दीन के नाम पर दीन की मुखालिफत की जा रही है, दीन के नाम पर जो सो शिर्क और कुफ्र को जो सो दीन के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। फिर हम कह दे अपने आप को कहें कि हम भी बहुत बड़े मुसलमान हैं, हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है, हमसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं है, तो अल्लाह ही हिसाब करेगा। अल्लाह ताला के पास जो सो देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसी पे इक्तिफा करते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा सही माने में सच्चे और पक्के मुवाहिद बना दे, मुत्तबे सुन्नत बनाए और जो सो कुरान और हदीस की रोशनी में हक बात को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।